हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने ग्रोइंग यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। आप देख ही रहे, इसमें क्लास 11 की सीरीज चल रही। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट होने वाला है। बहुत स्पेशल टॉपिक है आज का जो है। अभी तक हम लोगों ने जो भी जितना भी पार्ट किया था वो बिल्कुल बेसिक था। आज कुछ नया आने वाला है आपके लिए क्लास 11 में। बस आपको करना क्या है, अगर आप लगातार देख रहे हैं हमको तो अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो आपको शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। और जो नए लोग न्यू स्टूडेंट हैं जो हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, जिनको पता चल रहा है हम लोग के बारे में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो भी अपने फ्रेंड के साथ क्या करें, शेयर करें। क्योंकि सारे कोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा आरटी एकेडमी। बस आपको करना क्या है, आपको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके हमारे साथ। तो चलिए हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी का। इसमें कुछ फॉर्मूले आएंगे, जितना भी हम लोगों ने सेट पढ़ा है उस सेट से रिलेट करते हुए ही हम लोग फॉर्मूलों को डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने देख ली प्रोबेबिलिटी हेडिंग। लेक्चर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका है। अब तो प्रोबेबिलिटी का ये लिखा हुआ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ फॉर्मूलों की, इसलिए लिखा हुआ है। तो जनरली अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की, तो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम होल अपॉन टोटल आउटकम। मतलब जो चीजें फेवर में है वो अपॉन में टोटल। केवल यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोबेबिलिटी का। बाकी होते तो और भी हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे से। लेकिन जो मेन होता है टॉपिक वो यही है कि प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे कैसे, फेवरेबल अपॉन टोटल। इसके बाद जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ happen of इवेंट ए। पीए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ इवेंट ए। अच्छा, एक चीज और, यहीं पर पीए बार क्या होगा। अच्छा, बार भी होता है, डैश भी होता है, जो भी आपको समझ में आए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन ऑफ ए। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ ए और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन ऑफ ए। ठीक। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, किसी भी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये। जैसे मान लीजिए एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 वैसे हो रही है, ये प्रोबेबिलिटी उसकी, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 2/3। आप उसको 1 से माइनस कर देंगे। किसी भी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 होता है। तो मेरे ख्याल से ये डिटेल आपको समझ में आ गई होगी, बातें आ गई। अब देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्या था। जैसे पी ए यूनियन बी की मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, जो आप और का पार्ट देख रहे हैं, इसको और भी बोलते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है आपको जरूरत पड़ने पे आप इसको एटलीस्ट भी यूज कर लेंगे। जैसे आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ एटलीस्ट ए और बी, तो ए यूनियन बी की वो बात कर रहा है। और अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये होता है एक तरीके से एंड, और कहीं कहीं क्वेश्चनों के बीच में ये बोथ के तरीके से भी यूज हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लो आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
बार। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, जिसको मैं रीड इस तरीके से करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ ए बट नॉट बी। ए तो हो रही लेकिन बी नहीं हो रही, ए होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी नहीं। तो इसको आप वेन डायग्राम की हेल्प से ऐसे समझिए, जैसे ये सेट ए है, जैसे सेट में हम लोग करते थे, और ये बी वाला पार्ट है, तो a माइनस बी का मतलब ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। इसको आप निकालेंगे कैसे? तो आप इसको निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। a में से आप इंटरसेक्शन हटा दो तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जैसे मान लो आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a बार, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस a। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ b बट नॉट a। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप इसको भी निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट के भी लिए हैं, तो जहां पर वो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको भी बता दूंगा आपको कि ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट को हम लोग किस तरीके से डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन के बीच में ही मैं बता दूंगा आपको। बाकी हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे आप देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में चलना उसी तरीके से, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवर में जो है अपॉन में टोटल। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्न का मतलब यहाँ पर बैग होता है, प्रोबेबिलिटी में एक नया वर्ड आपके पास जुड़ रहा है, बैग। एक बैग है आपके पास जिसमें 9 रेड बॉल है, 7 व्हाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। 9 रेड, 7 ब्लैक और 4 ब्लैक बॉल है, सॉरी। A ball is drawn at random, एक बॉल निकाली गई है इससे। What is the probability that the drawn ball is? अब देखिए, क्वेश्चन आपको दिखने में लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आसान भी बहुत है। जितने क्वेश्चन है उतने ही जल्दी सॉल्व भी होंगे। देखिएगा आप कैसे। इसमें बात करूं फर्स्ट वाले केस की, हमसे क्या कहा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड। अच्छा, रेड है कितनी, 9, फेवर हो गया। टोटल कितनी, 9 4 13 7 20, 9 by 20 ये आंसर हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें व्हाइट बॉल की, तो ये हो जाएगा 7 by 20, टोटल तो पता ही है अपॉन में। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, फेवर में कितना है, 4 अपॉन 20। हाँ, ये थोड़ा सा सॉल्वेबल भी है, यानी कि आप इसको 1/5 लिख सकते हैं। इसी में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसी के 4 पार्ट की, रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक मतलब इसमें आपको कंबाइन कर देना, यानी कि रेड भी हो, रेड और है, और नहीं है, रेड और ब्लैक है। अच्छा, रेड भी हो सकता है बेटा, ब्लैक भी हो सकता है। तो रेड और ब्लैक का मतलब रेड और ब्लैक को क्लब कर दीजिए। तो रेड है 9, ब्लैक है 4, यानी कि ओवरऑल कितने हो जाएंगे फेवर में, 13 अपॉन में तो वही करना है अपना 20। फिफ्थ वाले की बात करें, व्हाइट और ब्लैक, तो हो जाएगा 7 और 4 11, 11/20। सिक्स वाले की बात करें, नॉट रेड, रेड नहीं। अब देखिए बहुत सारी चीजें होगी, ये जो आपने निकाला था प्रोबेबिलिटी, रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। देखिए नॉट रेड के केस की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, आप देखिएगा
देखो रेड होने की प्रोबेबिलिटी 9/20, नॉन रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 9/20, यानी कि हो जाएगा 11/20। आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अच्छा अगर मैं बात करूं 7 वाले पार्ट की, नॉट ब्लैक प्रोबेबिलिटी, नॉट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी देखिएगा, ब्लैक की हम लोगों ने ये निकाली थी थर्ड वाली 1/5, तो इसकी हो जाएगी 1 माइनस 1/5, यानी कि 4/5। इसके बाद आ जाइए आप 8 वाले केस में। अच्छा 8 वाला केस क्या है, 8 वाले केस में हो जाएगा सॉरी ये 8 ये नाइदर ब्लैक नॉर रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ब्लैक नॉर रेड, ना तो ब्लैक हो ना ही रेड। अच्छा जब ब्लैक और रेड दोनों ही नहीं है तो क्या होनी चाहिए व्हाइट, तो 7/20 आप लिख दो केवल। तो मेरे ख्याल से जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था तो बहुत बड़ा, बट हम लोगों ने बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक वर्ड लिखा हुआ असैसिनेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल, एक लेटर इससे सेलेक्ट किया गया, तो पहले इसको लिख लेते हैं। चल पहले तो देखिए वोवेल है कितने, 1 2 3, ए के बीच में छूट रहा था 4 5 एंड 6, ठीक, तो 6 है, तो वोवेल होने के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल कितने 1 2 3 4 4 8 4 12 1 13, तो 6/13। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा वो होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। वोवेल कितने हम लोगों ने काउंट किए 6 निकल करके। देखिए वोवेल के अलावा दूसरा जो बचेगा पार्ट वो कॉन्सोनेंट ही तो होगा, तो 4s ये देखिए 2s 4s एंड 5t और अगेन एन, यानी कि कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट, एक लेटर सेलेक्ट किया गया है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉन्सोनेंट है, तो फेवरेबल कितना आएगा 7/30, 7/30। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। देखिएगा ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। अब देखिए ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट की मैंने बात करी थी, तो चलिए पहले इस छोटे से टुकड़े में मैं आपको लिख बता देता हूँ। जैसे आप इसको जैसे समझिए, इफ एन इवेंट हैपन इन A ways and does not happen in B ways, तो यहां पे ओवरऑल 3 केसेस बनेंगे, मैं बताता हूं। यहां पर एक केस तो बनेगा ऑड्स इन फेवर, तो बेटा जो ऑड्स इन फेवर है वो हो जाएगा A/B, और ऑड्स इन अगेंस्ट क्या हो जाएगा B/A। ऑड्स इन फेवर हो जाएगा A/B और ऑड्स इन अगेंस्ट क्या हो जाएगा B/A। तो दोनों ही केस की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ ए, probability of event A/A plus, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी A/A plus B हो जाएगी। अच्छा अगर आप इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, odds in favor of an event is 2:1। किसी भी इवेंट के जो हैपन होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या 2:1 है, यानी कि A/B दिया गया है कितना है 2/1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हैपन होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ इवेंट A/A plus B, यानी कि 2/2 plus 1, 2/3। ये हमारे लिए
आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट के लिए जो सफिशिएंट पार्ट है वो मैंने बता दिया है आपको, और आप समझ भी गए कैसे किया है। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक बैग है, देखिए जब भी कभी एक से ज्यादा चीजें निकाली जाएंगी तो वहां कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे हम। 5 व्हाइट है, 7 ब्लैक बॉल है। 5 व्हाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। अब हमसे इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि बोथ व्हाइट, बोथ बॉल इज टोटल है कितनी 5 व्हाइट, 2 व्हाइट आपको निकालनी है। तो 2 व्हाइट के लिए क्या हो जाएगा 5c2 अपॉन 12c2। सॉल्व आपको करना है। प्रोबेबिलिटी 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, एक व्हाइट है और एक ब्लैक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक व्हाइट है यानी कि आप इसको लिखिए 5c1 और ब्लैक के लिए 7c1 अपॉन में 12c2। इसको सॉल्व किया जा सकता है 5/2 इंटू 4, 12/2 इंटू 11, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल 3, 5/33 आ जाएगा। इसकी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी 5 इंटू 7 अपॉन 12/2 इंटू 11, 6, 35 अपॉन 66, 35 अपॉन 66। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आज के इस सेशन में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है। If 2 letters are chosen at random from the English alphabet, English alphabet से find the probability that the both are vowels। देखिए टोटल 26 इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, 26, जिसमें कि 5 आपके वॉवेल्स हैं और 21 क्या है जो रिमेन है कॉन्सोनेंट्स हैं। फाइव क्या है वॉवेल्स है और 21 क्या है कॉन्सोनेंट। अब इसमें से आपको अगर कलेक्ट करना है तो हमसे किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई कि दोनों वॉवेल है। अच्छा एक बात और, मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर आप कभी भी एक से ज्यादा एलिमेंट निकालते हैं तो वहां पर आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे 5 वॉवेल है, 5 वॉवेल में आपको 2 वॉवेल लेने, तो आप कितने तरीके से ले सकते हैं 5c2। टोटल कितने लेटर है टोटल 26 है, यानी क्या आ जाएगा 26c। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 4 होल अपॉन 26/2 इंटू 25। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल 25, 2 ये कैंसिल हो जाएगा 13, यानी कि 2 अपॉन 65। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। एक चीज ये ऑब्जर्व करिएगा, एक चीज ध्यान में भी रखिएगा परमानेंट, जब भी कभी एक से ज्यादा एलिमेंट हम लोग कहीं से निकाल रहे होंगे तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। बिना कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अ डाइस आर थ्रोन, एक डाइस को थ्रो किया गया, ठीक है अच्छी चीज है। व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग द सम। देखो पहली चीज तो ये है, अगर आप किसी डाइस को फेंक रहे हैं तो जो टोटल केस बनेंगे तो 36 आपके टोटल केस होंगे। अब हमसे कहा कि सम 5, देखो ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है, ऑड्स इन फेवर का मतलब होगा ऑड्स इन फेवर का मीनिंग ये है फेवर अपॉन टोटल, फेवर अपॉन नॉन फेवर, सॉरी फेवर अपॉन नॉन फेवर। टोटल कर देंगे तो फिर तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि फेवर अपॉन नॉन फेवर। अब देखिए टोटल 36 होते हैं तो 5 का सम आपको कैसे मिलेगा 1 4 4 1 2 3 3 2। क्या और भी तरीके हैं सम को 5 को करने के? नहीं, 1 4 2 3 3 2 4 1, इसके अलावा और कोई चांस हमारे पास नहीं, कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इतने तरीके हैं आपके पास 5 को बनाने के। तो फेवर में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 4। अच्छा देखिए टोटल 36 है, तो जब 4 फेवर में तो जो रिमेन है वो नॉन फेवर हो जाएंगे, यानी कि 32 क्या हो जाएंगे नॉन फेवर, यानी कि आ जाएगा 1/8।
4/32 है, यानी कि क्या आ जाएगा 1/8। अच्छा, इसका सेकंड में क्या कहा गया है, ऑड्स इन अगेंस्ट। तो ऑड्स इन अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा ऑड्स इन अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा नॉन फेवर अपॉन में फेवर। नॉन फेवर अपॉन फेवर, तो नॉन फेवर मतलब जो फेवर में नहीं है। यहां पे क्या बात कही गई कि सम 6 है। अच्छा, सम 6 कितने तरीके से हो सकता है, 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3। इसके अलावा क्या और पॉसिबिलिटी है कोई? नहीं, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यानी कि अगर फेवर में हमारे 5 हैं तो नॉन फेवर कितने हो जाएंगे, 31, यानी कि 31/5 ही हो जाएगा हमारे लिए ऑड्स इन अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। टू अनबाइज्ड डाई आर थ्रोन, अनबाइज्ड डाई हैं, थ्रो किए गए एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 10। अब देखिए ग्रेटर देन 10 ही है, यानी कि क्या हो जाएगा, या तो फिर सम 11 हो सकता है या तो फिर सम 12 हो सकता है। तो 11 कितने तरीके से होगा, 5 6 6 5, और 12 आप कैसे कर सकते हैं, 6 6। तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवर में हमारे पास कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3, क्योंकि देखिए ग्रेटर देन 10 में 11 भी होगा 12 भी होगा। तो फेवर में होगा हमारे पास 3 और टोटल कितने हैं 36, यानी कि क्या आ जाएगा 1/12। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, सम इज मल्टीपल ऑफ 3, सम मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, यानी कि सम 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 12 हो सकता है। अच्छा, 3 के लिए तो हमारे पास केस है 1 2 2 1, 6 के लिए 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3। 9 के लिए हो जाएगा 4 5 5 4 3 6 6 3, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और इसके लिए 6 6, यानी कि सबको आप क्लब करें तो 5 2 7 4 11 1 12, तो 12 हमारे फेवर में है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी हमारी फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कितने एलिमेंट है, 36 एलिमेंट है, यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है इस केस के लिए हो जाएगी 1/3। थर्ड केस में आ जाए, द सम इज नॉट अ प्राइम, यानी कि प्राइम नहीं होना चाहिए। देखिए प्राइम होना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली ना होने से। तो हम लोग क्या करें, प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसको 1 से माइनस कर लें। देखिए प्राइम नंबर 1 से लेकर 12 में क्या मिलेगा, 2 3 5 7 एंड 11, और तो कोई है नहीं। तो देखिए 2 को आप कैसे करेंगे, 2 के लिए हमें मिलेगा 1,1, बस केवल एक ही। 3 के लिए 1,2 एंड 2,1, 5 के लिए 2 3 3 2 1 4 4 1। अच्छा, 7 के लिए 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3। अच्छा, 11 के लिए क्या हो जाएगा, 5 6 6 5, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इन सबको अगर क्लब कर दिया जाए तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 7 7 और 6 13 और 13 और 2 14, यानी कि फेवर अपॉन टोटल। टोटल कितने हैं 36। 2 को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 7/18, ये केस आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ये चीजें क्लियर कर पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाएगी। ये आई है अभी आपकी 7, मतलब प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी ये आई है। तो प्राइम नंबर ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी नॉट प्राइम, 1 - 7/18, यानी कि 11/18। इस तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे। अच्छा, कहा है सम नाइदर 9 और नॉर 11, जो सम है ना ही 9 है ना ही 11, ना तो 9 है ना ही 11। तो आप ये करो कि 9 और 11 निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। इसमें प्रोबेबिलिटी 9 और 11 की निकालिए
तो 9 आएगा और 11, तो 9 आने का मतलब हो गया 4 5 5 4 3 6 6 3 और 11 के लिए हो जाएगा 5 6 6 5। तो टोटल जो केस हो गए 9 और सम 11 होने की, वो हो गया हमारे पास 6 केस। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36 यानी कि 1/6। लेकिन हमसे प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछी गई है? हमसे प्रोबेबिलिटी इस बात की पूछी गई है कि सर नाइदर 9 नॉर 11 ना होने की, यानी कि आप इसको 1 से माइनस कर दीजिए, यानी कि आ जाएगा 1 - 1/6। तो इस केस में जो आंसर आएगा आपको मिलने वाला है वो है 5/6। तो मेरे बाकी के भी आप कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ पा रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अच्छा, आपकी जैसे भी ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो ये आप ये देखिए, ऑब्जर्व करिए कि आपके लिए इजी क्या पड़ रहा है, प्रोबेबिलिटी होने की निकालना कि ना होने की निकालना, फिर आप उसको 1 से माइनस करके निकाल पाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट, इसमें एक नेक्स्ट पार्ट इसी का देखते हैं हम लोग। नाइदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 10, ना तो डबलेट हो और ना ही टोटल ऑफ 10 होना चाहिए, मतलब डबलेट भी नहीं होना चाहिए और टोटल ऑफ 10 भी नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इस जगह। तो पहले या तो डबलेट होने और 10 होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए डबलेट की और 10 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डबलेट तो हमारे पास है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अच्छा, 10 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कहां से आपको सम 10 मिलेगा? एक तो 5 5 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, और क्या हो जाएगा 6 4 4 6। तो ये टोटल एलिमेंट्स हैं जो इसके लिए आपके पास हैं, मतलब या तो डबलेट होना चाहिए या तो 10 होना चाहिए। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 8/36। तो 4 2 8/4 9 36। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि डबलेट हो या सम 10 हो। और जब प्रोबेबिलिटी पूछी गई नाइदर डबलेट नॉर 10, नाइदर डबलेट नॉर 10, तो क्या कर देंगे, इसको 1 से माइनस कर दीजिए, यानी कि 1 - 2/9, यानी कि ओवरऑल आपके पास आ जाएगा 7/9। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन और है, सम इज नाइदर अ मल्टीपल ऑफ 2 नॉर अ मल्टीपल ऑफ 3। तो आप 2 और 3 का मल्टीपल निकाल लीजिए। जब 2 और 3 का मल्टीपल आ जाएगा तो उसको आपको क्या करना है, 1 से माइनस कर देना है। तो मेरे ख्याल से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। पहले एक काम कर देखिए, 3 का मल्टीपल अभी हम लोगों ने निकाला है कहीं पर। देखिए सेकंड वाले केस के लिए हम लोगों ने 3 के मल्टीपल फॉर्म किए थे, तो ये तो इतने एलिमेंट तो यहाँ से मिल ही जाएंगे। और 3 के मल्टीपल में देखिए ना तो 2 का और ना तो 3 का, 2 के मल्टीपल में आपको 6 और 12 भी मिल जाएगा, यानी कि अब आपको केवल किसके लिए निकालना है, 2 4 6 लेना नहीं है, 8 10 इसके और निकाल लीजिए। इसको और इसको अगर आप क्लब करेंगे तो फिर आपका पार्ट आ जाएगा। अब 2 में क्या मिलेगा, 1, 1 मिलेगा केवल। 4 में क्या मिलेगा, 1 3 3 1 2 2। 8 में क्या मिलेगा, 2 6 6 2 3 5 5 3 और 4 4। और 10 में मिल जाएगा 5 5 6 4 4 6। इन सब को अगर आप जब क्लब करेंगे तो उसमें जब प्रोबेबिलिटी निकल करके आएगी तो वो प्रोबेबिलिटी आएगी 2 और 3 होने की, और फेवर अपॉन टोटल से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 से आप माइनस कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वो आपको आ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग का होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव पे बेस्ड। उसके क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। और आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और जहां पर हम लोग मिल रहे हैं उस ग्रोइंग यूट्यूब चैनल का नेम है आरटी एकेडमी। कॉन्टिन्यूअस लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी पे आ चुके हैं, बस बहुत छोटा सा पार्ट अपना बचा हुआ है, उसको हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे कोनिक सेक्शन का। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मैराथन क्लासेस करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा जो आपके सेशन 20 से 23 के लिए बेनिफिट साबित होगा। तो आज के इस सेशन को यहीं फिनिश करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।